तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है उसी चैप्टर से हम आज क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। आज जो भी स्टूडेंट चैप्टर 3 तक है ना, जो भी स्टूडेंट चैप्टर 1, 2 एंड 3 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो इस चैनल के वीडियो सेशन में या प्ले लिस्ट में चला जाइए, उसमें सब डाला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का जो कि चल रहा है फिजिक्स 2024 का जो आने वाला आगामी परीक्षा में है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेकर आए हैं। वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डेली शाम 7:30 बजे सबका पता है, तो चलिए सबको लाइव आ जाइए और जीत है तो जीत है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए चलेंगे डायरेक्टली पहला नंबर क्वेश्चन पर, जो कुछ इस तरह से कि एक तार जिसकी द्विध्रुव अघूर्ण जो m तथा लंबाई जो है l है, उसको त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। कैसा? तो त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार तार जैसा मोड़ा जाता है। और नया द्विध्रुव अघूर्ण क्या होगा? क्या बोला कि नया द्विध्रुव अघूर्ण उसका पता करना है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए एक वायर है। क्या है? एक वायर हम लेते हैं, पहला नंबर पर ही न्यूमेरिकल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस न्यूमेरिकल हम लोग बनाते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी मान लीजिए इसका लेंथ कितना है, इसका मान लेते हैं लेंथ जो है लंबाई जो है एल है। कितना है? तो एल है दोस्तों। अब हम जान क्या रहा है कि एक तार को, ठीक है, एक तार को जैसे मान लीजिए एक तार है और अर्धवृत्ताकार मोड़ा। कैसे? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार इसको मान लीजिए अर्धवृत्ताकार अगर मोड़ा जाए, कुछ तार इस तरह से बनेगा ना, तार बन गया इस तरह से, अर्धवृत्ताकार बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से कोई तो रेडियस होगा, आर का मान तो होगा, यहाँ से भी रेडियस होगा आर। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। ये पूरा जो है लंबाई कैसी का है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है एक तरह से किसका काम कर रहा है, तो परिधि का भी काम कर रहा है, परिधि का भी काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो चलते हैं इसको सोल्यूशन पर। इतना समझ गए आप लोग, बस थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए, बस आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव अघूर्ण यानी एम बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एम इंटू एल जानते हैं, सभी को पता है, फॉर्मूला है, आप सभी को याद रखना चाहिए कि द्विध्रुव अघूर्ण बराबर होता है एम इंटू एल होता है। एम जो है नया द्विध्रुव निकाल रहे हैं तो पुराना द्विध्रुव अघूर्ण यानी एम इंटू लंबाई एल लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद क्या करना है, क्या अब नया द्विध्रुव अघूर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एल जो दिया हुआ, क्या हम बोले, एल जो दिया हुआ, क्या हम बोले सर, एल जो है 2πr के बराबर है, एल जो है परिधि के बराबर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम एल जो निकल गया 2πr, अब क्या है दिया हुआ, अर्धवृत्ताकार है, ये तो परिधि वृत्त का हो गया, अर्धवृत्त का निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 2πr अब बटा क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे कट जाएगा। यानी कि एल का जो मान आ गया यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा, एल का मान जो आ गया वो πr के बराबर है। किसके? πr के बराबर। अगर यहाँ से हम r का मान निकालना चाहे, किसका मान, r का मान, तो क्या आ जाएगा एल बटा पाई, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप क्या करना है, सोच समझने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा और है, यहाँ समझ गए। ऊपर चलते हैं, यहाँ पास चलते हैं, यानी कि अब हमको जो करना है, मेन बात जो है अब बचा हुआ है, तो मेन बात अब बचा हुआ जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अब जो बचा हुआ यानी कि अब नया द्विध्रुव अघूर्ण यानी कि नया द्विध्रुव मान लेते हैं कुछ, तो एम डैश मानते हैं, एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू एल हो जाएगा, एम इंटू एल, फिर से वही हो गया। तो फॉर्मूला इसी पर क्या करना है, सिर्फ बैठा देना है। क्या करना है, सिर्फ बैठा देना है। तो बैठा दीजिए, एम को एम ए लिखिए और एल को हम लोग लेकर आ गए हैं कि πr, क्या लेकर आ गए हैं, πr लेकर आ गए हैं, या एल को और क्या लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि एल जो होगा, ठीक है, एल जो होगा यानी टोटल रेडियस आर के बराबर होगा, यानी कि एल और 2r भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m इंटू 2r हो गया। अब लिख दीजिएगा यहाँ पास, m को m रहने दीजिए और 2r का मान लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, 2l बटा पाई, तो l बटा पाई यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि m का आगे m इंटू एल आ गया, m और l, और 2 भी आगे लिख देते हैं, बटा पाई लिख देते हैं। अब देखिए एम एल जो है, चूंकि एम एल जो है, सॉरी कैपिटल एम, यहाँ कैपिटल लिख दीजिए, छोटका एम लिखिए, यानी एम एल जो है, एम इंटू एल जो है, सॉरी एम इंटू एल जो है क्या है, तो कैपिटल एम के बड़ा है, यानी कि कैपिटल एम लिख सकते हैं 2 और एम एल के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल एम और 2m बटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी कि नया द्विध्रुव का मान जो है, एम डैश का जो मान आ गया, क्या आ गया, तो 2m बटा पाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, आप लोग थोड़ा सा देखने का और कंप्रोमाइज करने का प्रयास करिएगा कि हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल भी करते चलते हैं। बोला कि लंबे सीधे चालक 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर की 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसकी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
क्या हो जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं, जब 1 एम्पियर, जब कितना, जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय जो क्षेत्र का मान होता है हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट इंटू 4 पाई, और जब 1 एम्पियर हो रहा है यानी कि 2I बटा आर के बराबर हो जाएगा, 2I बटा आर के बराबर हो जाएगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा। कहाँ ऑप्शन मिल रहा है कहीं, तो बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2I बटा आर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही में नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, आप सभी का जवाब दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सबका प्लस होने के बाद ये तभी भी मतलब कमेंट का जवाब आपको हमेशा दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, ये कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, या वेग अचर रहता है, या संवेग की दिशा बदलती रहती है, या कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। चलिए 3 का सब लोग राइट बताएंगे, क्या हो जाएगा सही। तो याद रखिए कि वेग जो है क्या होता है, अचर होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। वह क्या होता है, वेग हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कैसा, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, बदला नहीं जा सकता। यानी कि जब कोई आवेशित कण पर एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, वहां विद्यमान हो, तो उसमें वेग क्या होगा, अचर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथा पर कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकीय के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 2A और 6 है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान हमको पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण यानी M बराबर होता है, क्या होता है कि N I A, इतना तो हम लोग जानते हैं, इतना फॉर्मूला आपको याद करना ही रहेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। M बराबर चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है, यानी कहने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो I के भी है। तो हम लोग एरिया दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि एरिया अगर दिया हुआ है तो वही क्या होगा, M यानी चुंबकीय आघूर्ण भी हो जाएगा। तो एरिया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और रेशियो 2A दिया हुआ है, रेशियो 6 से दिया हुआ है। तो ये क्या है, एरिया दिया हुआ, क्या है, एरिया दिया हुआ है, हमको निकालना कुछ है चुंबकीय आघूर्ण। तो हम लोग क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। कैसे, तो A से 1 कट जाएगा, सब कट जाएगा, 1 बचा, यानी कि 1:2:6 हो जाएगा। यही हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का क्या अनुपात हो जाएगा, 2:1:6, कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। कमेंट करते चलिए, कमेंट में थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 पर कि जब, अच्छा कलर को ले लेते हैं, रिप्लेस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है, कलर लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति करता है, कहाँ कर रहा है, क्षैतिज तल में, याद रखिएगा। फिगर बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम लोग दिशा मतलब डायरेक्शन जानते हैं कि क्या होता है, दाहिना साइड ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, यानी नेक्स्ट एन होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, ठीक है, इस तरह से बनता है। अब क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेगा, सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की ओर, इधर क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरब दिशा में गति कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदागर नीचे की दिशा में विद्यमान है, चुंबकीय क्षेत्र माने बी जो है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ एक फिगर, एक मिनट कलर के यहाँ पास और चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, याद रखिएगा, और यहाँ पास इसको पूरब साइड में क्या, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, गति है, इलेक्ट्रॉन गति। इस चुंबकीय क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया गया, तो बल जो लगाया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट होता है। यहाँ पास क्या लगेगा, तो बल लगेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के जस्ट अपोजिट जो होता है फोर्स लगता है, बल लगता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, कहाँ लगेगा, तो नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, कहाँ लगेगा, उत्तर दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या होगा, डी, समझे, एकदम सिंपल लॉजिक था। आगे चलते हैं, अब बहुत ही लाजवाब था, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन VVA लगाइए इसको, ठीक है, इसको आप VVA लगाइए फॉर एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूछा गया है 2018 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6ठा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक, सब लोग जानते हैं, किन्हीं का गलती नहीं होना चाहिए, सब लोग सही लगाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के, देखिए उतना टाइम पास करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एकदम लगाते चलिए, उतना बकवास नहीं, हम लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे, है ना। 6ठा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रक क्या होता है, सब लोग जानते हैं, फ्लक्स का SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक वेबर ना, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है, वेबर हो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक,
फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर, बिल्कुल सही बात। तो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर होना चाहिए। फ्लक्स का ऐसे मतलब, फ्लक्स का ऐसे मतलब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व होता है। बी की ऊर्जा घनत्व सबको पता है। बी की ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो बी का जो ऊर्जा घनत्व होता है किसका? बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा का घनत्व जो होता है कितना होता है? सबको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट के बराबर होता है। कहाँ है ऑप्शन में? बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, 2 म्यू नोट, जो कि ऑप्शन नंबर यही है कि बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्रफल के तृतीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। उस है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? क्या बोला? उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा जब चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, क्षेत्रफल ए दिया हुआ है। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए लगाए, फॉर एग्जाम 2024 के लिए, और हालांकि 2019 में पूछा है। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला है कि बी टू बी ए के पावर 3 बटा 2, अब बाई में क्या हो जाएगा? तो मी नोट अंडर रूट आवर पाई हो जाएगा। इस तरह से होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाए? चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाए कब? जब चुंबकीय क्षेत्र बी दिया रहे और क्या, तो एरिया ए दिल रहे, तब चुंबकीय आघूर्ण जो होगा 2b ए के पावर 3/2 बाई म्यू नोट रूट पाई एंड रूट पाई हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में कहाँ है? 8 का 2b ए के पावर 3/2। अच्छा, यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 बटा म्यू नोट बटा पाई। अच्छा, डिवाइड लगा हुआ यहाँ पास है, यानी कि रूट पाई या लगा देते हैं। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि यदि एक प्रेरकत्व में इंडक्टेंस आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारता है तो एल बटा आर सी सब क्या है? टाइम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट है किसका? एल आर में और आर सी में। एल आर में हम लोग एल आर में टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो इसको में होता है सर जी एल बटा आर होता है। और आरसी में यानी कैपेसिटेंस में कहिए या आरसी में कह सकते हैं या कैपेसिटेंस में कहिए। कैपेसिटेंस में जो कांस्टेंट होता है कोची टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है वो आरसी के या सीआर के बराबर। यानी क्या है? टाइम कांस्टेंट टी क्या होता है? तो टी होता है सर क्या? एल बटा आर है ना, एल बटा आर होता है। ठीक है, 9 का बताइएगा सब लोग क्या होना चाहिए आंसर। तो टाइम जो होता है, टाइम का क्या कह सकते हैं? टाइम को सेकंड में भी कह सकते हैं, यूनिट, लेकिन सूत्र से बोल रहा है इसलिए सिर्फ टी लगाइए, सिर्फ टी लगाइए। कहाँ है? एम नोट, अच्छा एम नोट एल नोट टी, एम नोट एल नोट टी। चलिए, यानी कि सही आंसर कहाँ हो रहा है? टी नोट इसमें कर दी तो गलत हो गया। इसमें देखिए एम नोट एल नोट टी, एम नोट एल नोट टी, यानी कहाँ ऑप्शन कहने का मतलब ई में भी टी, ई में भी टी, यानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? एल बटा आर, आर सी क्या है? तो टाइम कॉन्स्टेंट है, यानी कि सिर्फ टाइम का ही डायमेंशन होगा। तो एम 0 हो जाएगा, एल 0 होगा, टी हो जाएगा। ठीक, सिर्फ टी है, इसमें भी टी है, क्योंकि इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर पर कि समरूप वेग के चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कैसा आवेश उत्पन्न करेगा? कि समरूप वेग के चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कैसा वेग उत्पन्न करता है? चलिए बताइए सभी लोग। विद्युत यानी केवल विद्युतीय, केवल चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, मतलब या तो इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, दोनों क्षेत्र क्या, विद्युतीय क्षेत्र भी और प्लस किसका? तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन समरूप है ना, इसलिए दोनों क्षेत्र यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। समझे? आगे बढ़ेंगे 11 पर। चलिए, सब सही लगा रहे हैं आप लोग, सही, आप लोग गलती कर सकते हैं महाराज, आप लोग सब सही लग रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। लॉरेंज बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको आप भी लगाइए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। बताइएगा सभी लोग, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का क्या नियम हो सकता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से, एम्पियर के तैरने का नियम से, या मैक्सवेल के नियम से। तो हम लोग फ्लेमिंग होगा, लेकिन कौन होगा? क्या हो जाए दोस्तों? तो बाएं हस्त के नियम से हम लोग लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं। समझे? एकदम सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए 12 नंबर में, चलिए सब लोग सही लगा रहे हैं। 1 मिली एम्पियर परास तथा 1.02 प्रतिरोध वाले मिलीमीटर को
10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर होना चाहिए ना, वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जी वोल्ट मीटर में बदलते हैं तब अमीटर के साथ, याद रखिए अमीटर है ना, यानी वोल्ट मीटर में बदलते हैं तब, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, जब भी अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं कोची में, तो सीरीज में लगाते हैं कोची में दोस्तों, तो सीरीज में लगाते हैं, याद रखिएगा। तो सीरीज मतलब श्रेणी क्रम तो होगा, ये हो जाएगा और दोनों हो जाएगा। बताइए माने ए भी होगा सी भी होगा, लेकिन कितना होगा वो तो देखना है, क्या वह तो देखना है कि कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं कि कितना, ये ओम शब्द ले है, 12 नहीं, ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है, ठीक है। मतलब कितना ओम हो जाएगा, चलिए सब लोग बताने का प्रयास करेंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसको बता देते हैं, इसको है ना, इसको सोल्यूशन कर दिया जाए। सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ इस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए। माने मान ले जाए 0.1 प्रतिरोध वाले किसी मिलीमीटर को, यानी कि और ए का मान दिले है, यानी कि समझिएगा यहाँ कि ये इसमें गैल्वेनोमीटर में अमीटर में जा रहा है, मतलब ठीक है। तो इसको आईजी मान लेते हैं, किसमें आईजी मानते हैं, क्योंकि अमीटर से क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर हमको बना रहे हैं। कहने का मतलब ये अमीटर जो है, जब हम इसको श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो यह किसके तरह बिहेव करेगा दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर के तरह। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वही हम लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखिए, देख दीजिए गैल्वेनोमीटर हो गया, तो इसमें जो करंट जा रहा है उसको आईजी मान लेते हैं। आई मिली एम्पियर में क्या होता है, मिली एम्पियर में करंट है, कितना मिली एम्पियर है, जो कि 1 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है, नहीं 1 मिली एम्पियर का एक क्या है अमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आरजी का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध वाले मिलीमीटर, कितना प्रतिरोध, मैंने कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.0 दिया हुआ, 2 नहीं 1.0 ओम दिया हुआ, ये 2 नहीं है, ये ओम है, ठीक है। वाले मिलीमीटर को 10 वोल्ट परास वाले, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट परास वाले, कहने का मतलब परास वाले वोल्ट मीटर मापी में बदलने के लिए उसमें साथ कितना, अच्छा रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ के पास क्या मतलब हमको भी नोट बराबर दिले है 10 वोल्ट दिला है, ठीक है, यानी आर के पास। अब क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, तो आर का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ रिलेशन से बना देंगे कि भी नोट बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर, आई मतलब आई जी, और आर कैसे निकलेगा, तो आर सर एक आर गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस, एक आर यहाँ पास दिया हुआ, इस वाला आर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब भी नोट का मान हम लोग का दिले है, कितना दिले है, तो 10 दिले है सर। आई जी का मान दिले है, आई जी तो 1 मिली एम्पियर है ना, आई यही है ना, यही जो है आई जी है, तो हम लोग लिख देंगे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली है तो 10⁻³ हो जाएगा। और आर जी का मान है, हाँ दिले है सर, यानी 1.0, और आर का मान दिले है ना, यही तो निकालना है ना। चलिए अभी क्या हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब 1.0 तोड़िएगा तो क्या होगा, एक क्या आ जाएगा ना, सब गुना होगा तो 10⁻³ होगा, अब प्लस आर हो जाएगा इस तरह से। अब इसको 10 हो गया, अब माइनस प्लस में है तो -10⁻³ इज इक्वल टू आर। अब आर का मान निकल गया, यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, कोई भी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 में से कितना घटाएंगे, तो 1/10⁻³ यानी 1 के 3 को 0 है ना, यानी आर बराबर। अब करिए इसको, कितना हो जाएगा, आइए पीछे आइए, 10 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 10 में से 0.000 है ना, इतना हम लोग क्या कर 0.001 ना, सॉरी क्या हो जाएगा 0.001 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा लगभग, तो सर जी यहाँ से निकल के हम आ जाएगा 9999, 4 गो 9 ओम आ जाएगा, है ना। कहाँ है ऑप्शन में, कहीं नजर आ रहा है, हाँ श्रेणी क्रम में होना चाहिए 4 गो 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, बिल्कुल सही बात। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर समझ में आया होगा सबका। बाकी कोई भी दिक्कत होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा के पूर्ण विक्षेप देता है, क्या करता है, पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध इतना है 12 ओम है, ठीक है। धारामापी के पास 5 फिर वही दे दिया है,
प्रतिरोध संयोजित किया जाएगा। मतलब कह रहा है अभी ना, बस उल्टा कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ेंगे धारा मापिक कि 2 एम्पियर की धारा पूर्ण विक्षेप देता है, तो धारा मापिक का जो प्रतिरोध क्या बोला है, प्रतिरोध, धारा मापिक जो प्रतिरोध 5 एम्पियर करने के लिए निम्न में से प्रतिरोध के संयोजित किया जा सकता है। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर करने के लिए। ठीक है, और सिंपल है, चलिए इसको भी बना दिया जाए। यानी कह रहा है दोनों क्वेश्चन को आप लोग वीवीआ लगाइएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग वीवीआ लगा लीजिए ताकि बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला पहले बना देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। तो इसको अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको पता है कि अमीटर बनाने के लिए हम इसको वेरी लो रेजिस्टेंस के एगो पैरेलल में लेते हैं, जिसका नाम क्या है, शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम रहता है? शंट रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सिंपली जो दिया हुआ है हम लोग, देखिए ये जो बन गया, क्या बन गया, यही जो बन गया हमको अमीटर बन गया। कब जब हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में एक शॉर्ट मतलब कि स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ शंट के स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड किया तो बन गया। अब देखिए जो दिया हुआ वो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ, ई जी हो गया गैल्वेनोमीटर। अब हमको मान लीजिए करंट पास होगा, क्या होगा, ई करंट पास होगा तो जी होगा आई जी मान लेते हैं, करंट पास हो रहा है तो आई जी हो रहा है। अब नीचे जो है शंट रेजिस्टेंस यानी क्या है, ISH हो जाएगा। नीचे शंट रेजिस्टेंस है इसलिए शंट करंट पास होगा, इसको क्या मान लेते हैं, इसको RSH जो कि शंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो यहाँ जाएगा IM मान लीजिए, अमीटर में जो जा रहा है यह अमीटर हो गया ना। अब जोड़ लीजिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ जो होगा हमको I बराबर क्या लिख सकते हैं, तो I बराबर आइए लिखिए, आइए बराबर मतलब जो अमीटर में जो करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये जो होगा IG और प्लस क्या ISS के बराबर होगा। ठीक है, ISS के बराबर होगा। चलिए आप लोग न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से शंट रेजिस्टेंस हम निकालना चाहें, ठीक है, शंट करंट निकालना चाहें तो IA माइनस क्या होगा, IG हो जाएगा, IA माइनस IG हो जाएगा। इतना तो समझ गए आप लोग। तो ये R के मान पूछा है, R के मान पूछा है तो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पास मेन जो प्रक्रिया है वही बचा हुआ है, बस थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वो भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पास ISH कैसे निकलेगा, ISH कैसे निकलेगा तो समझिए, यहीं पास बन जाएगा कि ISH का मान यही हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो IA का मान दिले सर, क्या दिले, 2 एम्पियर दिले ना। अच्छा सॉरी IA का मान 5 एम्पियर ना, मैंने IA का मान 5 एम्पियर दिया हुआ है और IG का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो 5 में से हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। या ISH के मान आ गया 3 एम्पियर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हमको करना है जो वोल्टेज होगा गैल्वेनोमीटर में वही जो होगा वोल्टेज, जो गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज होगा इसमें जो वोल्टेज का मान होगा वही जो होगा शंट में हो जाएगा, वही हो जाएगा शंट में। यानी VG बराबर VSH लिख सकते हैं, यस सर। तो V बराबर IR होता है यानी IG इंटू R को कैपिटल G भी लिख सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर RG कर देते हैं। अभी यानी V बराबर VSH बराबर ISH इंटू RASH कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग RSH निकाल देंगे। शंट रेजिस्टेंस पूछा है, यही ना पूछा है, बराबर वाट, तो निकाल देंगे। कैसे होगा, तो सर जी IG इंटू RG अब बटा में क्या RSH लिख देंगे। चलिए इसी को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि RSH बराबर हो गया, IG का मान कितना है दोस्त, ISH का मान रख दीजिए। तो IG का मान हम लोग लाए थे ना 2 है, रूल लिख दीजिए। RSH का मान आया है RG, कैपिटल RG का मान आया है सर, कितना आया है, तो 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, तो हम लोग 12 लिख लेंगे। अब बटा RSH आया है, RSH कितना आया है, अच्छा नीचे RSH तो निकाल ही रहे थे, तो क्या होगा, अच्छा ISH ना, नीचे ISH, जो ISH का मान हम लोग निकाले 3, तो 3 लिख दीजिए। 3 चौके 12, 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 ओम। यानी RSH का जो मान निकल कर आ रहा है 8 ओम आ रहा है कोची में, तो सर जी पैरेलल में समानांतर में 8 ओम, यही है 8 ओम समानांतर में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल जरूर बनाइए, अभी सादत रहेगा ना तो आगे कुछ में जाइएगा, तो चाहे मैथ से मिले या कुछ भी मिले आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में एक्सपर्ट हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 14 पर, कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, किसके लिए नहीं है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, इसी नहीं बी में है, अच्छा कोई बात नहीं है। यानी साइक्लो इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं है कहाँ, हाई एनर्जी के लिए। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 2014 पूछा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर।
कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। सबको पता है कि चुंबकीय बल का सूत्र हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसको क्या लिखिए? साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग लगाइए। अनीश कुमार जी, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग सही लगा रहे हैं। पिंकी कुमारी, श्वेता कुमारी, अंकित यादव, क्यूट गर्ल, स्टडी गर्ल, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी साई जी। 16 नंबर है एल लंबाई धारा। ठीक है, एल लंबाई धारा तथा एन फेरो वाली प्रणालिका के लिए मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या हो जाएगा? 16 का देखिए, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या होगा डायरेक्टली हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इसको होगा एम म्यू नोट एन आई, है ना, म्यू नोट एन इंटू आई, अब बटा में क्या होता है? एल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एल लंबाई धारा, एल लंबाई धारा, एल जो है लंबाई तथा धारा तथा धारा आई लेते हैं, तथा एन फेरो वाली प्रणालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होगा बी बराबर म्यू नोट इंटू एन आई बटा एल होता है। याद रखिए, बहुत लाजवाब है। आगे चलते हैं 18 पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? केंद्र पर बी है, तो लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह क्या हो जाएगा? चलिए सब लोग बताएंगे। देखिए ए में लिखा हुआ है, लिख देते हैं पी आर क्यू, बटा लिखा हुआ है 2 पाई म्यू नोट। चलिए ये जो होगा राइट आंसर, ये जो होगा 2 पाई बी आर के पावर क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा? म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी याद रखने का सभी लोग प्रयास करेंगे कि जब आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना है? बी माना है, तो उसमें जो लूप का चुंबकीय घूर्ण होगा वो होगा 2 पाई बी आर के क्यू बटा म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी परिसद में कुल धारा 5 एम्पियर धारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या हो जाएगा? शंट का मान क्या हो जाएगा? चलिए अभी हम आप लोग को फॉर्मूला बताएं भी, है ना। अभी शंट का मान क्या हो, मैंने शंट रेजिस्टेंस अभी फॉर्मूला बैठाएं, क्या बैठाएं? ये आर एस एच जो हो जाएगा, क्या होगा? आर एस एच जो होगा, क्या बताए थे आप लोग को, याद है कि आई जी इंटू जी कहिए या आर जी कहिए। ठीक है, आर जी कहिए या जी कहिए, कोई बात नहीं है। चलिए हम जी भी लिख देते हैं, जी। अब बटा में क्या बताए थे? तो बटा में हम लिख देते हैं आई एस एच। क्या लिखते हैं? आई एस एच। यानी कि इसी फॉर्मूला पर बस जस्ट हम 14, इससे पहले लगता है 14-15 में बनाए हैं, तो आर एस एच के डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए और आंसर आ जाएगा कि आई जी इंटू जी बटा आई एस एच। इस पर बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा और निकल कर आएगा आंसर शायद इसका 19 का जो राइट आंसर होगा तो जी बटा 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बनाकर भेजिएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा। कौन भेजते हैं देखते हैं टेलीग्राम पर, बाकी सबको पता है कि टेलीग्राम पर जुड़ जाना है सभी को पीडीएफ के लिए। आगे चलते हैं 20 पर कि 50,000 ओम प्रतिरोध का वोल्ट मापी किसी परपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी मापन सीमा 3 गुना करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाना, कितना प्रतिरोध और जोड़ना पड़ेगा? चलिए कुछ नहीं, कहने का मतलब भी जो है, एक मिनट, कैपिटल जी का मान क्या दिया हुआ है? तो 5000। जी जो कैपिटल जी, आर भी लिख दीजिए, हटाइए, ओम है ना, अगर वोल्ट मीटर में यानी वोल्ट मापे में इसलिए जी लिखा है, आर के मान आर जी भी कह सकते हैं, इसको आर जी कहिए, यानी 50,000 है, 3 गो जीरो। अब वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी मापन सीमा 3 गुना का, मापन सीमा 3 गुना मतलब वोल्ट मीटर कितना गुना मापेगा? तो 3 वोल्ट के बराबर मापेगा। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे, तो मापन सीमा 3 गुना करने पर यानी भी का मान 3 गुना करने पर श्रेणी क्रम में अतिरिक्त कितना प्रतिरोध लगाया जा सकता है? श्रेणी क्रम में जब हम आर के मान नहीं लाएंगे, आर सीरीज में लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं आर बटा भी बटा आई बनते हैं, ताकि इसमें तो गैल्वेनोमीटर में सर जी अब माइनस क्या होगा? जी, जो कि आर जी के बराबर होगा। यही जो है क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा श्रेणी क्रम का वीवीआई। यहाँ पर वीवीआई लगाइए, ठीक है, इसको वीवीआई लगा दिए। यही नहीं, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा और बनाने का भी प्रयास करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो चलिए इसको आगे हम आगे डील करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आप लोग का मान रखना है, अब फाइनली निकल कर आ जाएगा। अब कहिएगा सर आईजी तो दे लेना है, तो आईजी हम लोग यहाँ से निकलेगा नहीं, आईजी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सो देखिए,
एक मिनट, अगर हम लोग IG निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे तो IG कैसे निकलेगा सर, देख लीजिए थोड़ा सा। तो IG हम लोग I बराबर V बटा R होता है, तो V हो गया, और R कितना है तो सर जी R दे ले है, V बटा R कितना 50,000, 1 2 3 4 हो गया ना। अब रख दीजिएगा, अब रख दीजिएगा ना, आसान हो गया रखना, तो रख दीजिए। तो V कितना है सर 3V के बराबर है, और IG कितना है सर, तो V बटा कितना 5 पर 1 2 3 4 गो है, और माइनस में कितना 5 पर 50 पर 3 जीरो है, इस तरह से हो गया। अब कुछ ना करना है, इसको ऊपर लेके चल जाना, V से V खत्म, तो 3 5 15, 15 पर क्या जीरो, 15 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 माइनस 50 पर 3 जीरो, 1 2 3। अब 15 में से 50 जाएगा तो 1 पर क्या जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो होगा, यही जो होगा कितना होगा, तो 10 टू द पावर, नजर तो नहीं आ रहा होगा, यानी क्या आ गया, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 जीरो है, तो 10 टू द पावर 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर तो नजर नहीं आ रहा है, ओम है ना, 10 टू द पावर 5 ओम, 5 ओम कहीं नहीं है, इसको बना दीजिए 10 टू द पावर 5, ओम में सब है, ओम है, 2 नहीं है, सब ओम है, सब ओम है, सब ओम है, ठीक है, ओम है। क्या आ गया आंसर राइट, तो 10 टू द पावर 5 ओम आ गया आर का मान, है ना दोस्तों, सीरीज में याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब था ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसने किया था, ओस्टेड महोदय जी ने, किसने, ओस्टेड महोदय जी ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भी लगाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जो 22 नंबर बोल रहा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न क्या करता है, केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र को, या केवल चुंबकीय क्षेत्र को, या स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। 22 का सब लोग बताएंगे क्या होगा। तो अभी जस्ट गतिमान वाला हम बताए थे ना कि सर जी वहां स्थिर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबक का क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा कौन, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश, है ना। बिल्कुल सही बात, आप सभी लोग सही लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। 23 एक आवेशित कण को अस्थायी एवं समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समानांतर हैं विरामावस्था में छोड़ा जाता है, तब कण गति करेगा। कैसा गति करेगा, जब विरामावस्था में, क्या बोला, परस्पर समानांतर है, तो विरामावस्था से क्या करता है, जब अस्थायी रहता है उसको विरामावस्था से लगता है छोड़ा जाता है, तो सरल रेखा में जाएगा, कण गति करेगा, या वृत्तीय रेखा में, या कुंडलिनी में, या चक्रण रेखा में गति करेगा। 23 का सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सरल रेखा में। कैसा, जब विरामावस्था से किसी वस्तु को समरूप विद्युतीय क्षेत्र पर समानांतर क्रम में छोड़ते हैं, यानी परस्पर समानांतर छोड़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या होगा, वह सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ये नंबर सही हो गया। आगे चलते हैं 24 कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण में क्या अपवर्तित रहता है, इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन। चलिए बताइएगा सभी लोग। तो क्या चाल, वेलोसिटी, चाल अपरिवर्तित रहता है, या केवल चाल, वही लिखा है, केवल गतिज ऊर्जा या चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो याद रखिएगा कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपवर्तित रहता है वह चाल भी अपरिवर्तित रहता है, और एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लॉरेंज बल का परिकल्पना करने के लिए सूत्र, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भी है, इसको लगाए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। दोस्तों बताइएगा कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का सब लोग लगाएंगे कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है। बहुत ही लाजवाब है, कि 2018 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है। चलिए बताइए क्या होता है। तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर ई बार भी कह सकते हैं, प्लस V वेक्टर इंटू क्रॉस B होता है, इस तरह से। चलिए, जो कि ऑप्शन में कहा मिल रहा है, दिया ही नहीं है, किसको बना दे, ऐसे कर दीजिए सब पर, है ना, बार कहिए, या तो इसको वेक्टर में भी कह सकते हैं। तो माइनस है, इंटू है, क्रॉस है, तो इसी को क्रॉस कहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 के बाद, इसको भी लगाइएगा, ठीक है ना, 24 के लिए आगे बढ़ेंगे। एक आवेशित कण वेग 8 चुंबकीय क्या होता है। 26 नंबर, भी वेग से लिखा हुआ, बी चुंबकीय, बी है 8 नहीं है, क्या बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान
है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? जब, तब होगा अधिकतम होगा जब क्या होगा कि V एवं B दोनों क्या होगा? परस्पर लंबवत हो। बहुत ही लाजवाब। जब एक अवेशित कण वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब V और B दोनों क्या होगा? परस्पर एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, V और B। आगे चलते हैं 27 पर के आदर्श वोल्ट मीटर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 27 का सब लोग बताएंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल इसको कहिए, आइडियल है ना, आइडियल वोल्ट मीटर कहिए, या आइडियल क्या, आदर्श क्या, आदर्श है, एक होता है आदर्श, क्या होता है, पहला हो गया, दूसरे आदर्श अमीटर कह दीजिए, ठीक है। एक अमीटर होता है आदर्श अमीटर, एक आइडियल यानी आदर्श वोल्ट मीटर, दूसरा आदर्श अमीटर। याद रखिएगा। तो इसका प्रतिरोध जो होता है आदर्श वोल्ट मीटर का आनंद होता है, लेकिन आदर्श अमीटर बोलेगा इसका जो रेजिस्टेंस होता है शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा सभी लोग। इसका क्या हुआ? अनंत हो गया। बहुत ही लाजवाब दोनों है, ये है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा सभी लोग। आगे चलेंगे 27 के बाद 28 नंबर पर कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? अभी हम परिवर्तित कर दिए थे। एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं यहाँ पास। कैसा? इसको कोचिंग में चेंज करना है तो एक गैल्वेनोमीटर को हम कोचिंग में चेंज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको हम चेंज कर रहे हैं वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को हम किस में? तो वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। हाई रेजिस्टेंस का ऐड करते कोचिंग में, तो सीरीज में हुआ ना, इसके जस्ट सामने हुआ, तो कोचिंग में ऐड कर रहे हैं तो सीरीज में, यानी कि हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध कोचिंग में क्रम में, तो श्रेणी क्रम में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही बोलता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो एक गैल्वेनोमीटर बनाइए, इसको अमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? एक वेरी लो रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। पैरेलल में क्या हो गया? अमीटर हो गया। ये क्या है? ये वोल्ट मीटर हो गया। क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया। कहां से कहां तक? तो जब ऐड कर दिए, अब ऐड कर दिए हाई रेजिस्टेंस को। कैसा? हाई रेजिस्टेंस को। इसको में ऐड कर दिए लो रेजिस्टेंस को, तब अमीटर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब है। 28, 29 पर चलते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है समझिएगा कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता है ना, सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? सब लोग बताइए। सिंपल है कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो उसमें जो चल कुंडली, जो मूविंग कॉइल धारा मापी, मूविंग कॉइल अमीटर जो होगा, मूविंग कॉइल अमीटर जो होगा, उसका सेंसिटिविटी माने सुग्राहिता बढ़ जाएगा। कब? चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, है ना। चुंबकीय फ्लक्स जब फाई के मान बढ़ाएंगे तो उसका जो सेंसिटिव होगा, उसका क्या होगा? सुग्राहिता बढ़ जाएगा। कुछ में चल कुंडली, है ना, इसको इंग्लिश में सबको पता है कि मूविंग कॉइल अमीटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सब लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बताइएगा सभी लोग, व्यक्त करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग क्यों आखिर करते हैं? जब शंट का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब अधिकतम उससे धारा प्रवाहित होने लगे कोई से सर्किट से, तब अधिक से अधिक क्या करे? शंट से होकर गुजर जाए। क्योंकि वेरी लो रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करंट पास कर जाएगा, है ना। देखिए जैसे कि ऐसे लेते हैं फिगर, और शंट कैसा होता है? नीचे होता है सर, तब वेरी लो रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? शंट को वेरी लो रेजिस्टेंस। जब कम रेजिस्टेंस है, जिसमें रेजिस्टेंस कम रहता है, शंट आरएसएच, तो शंट मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कम रहता है वो ज्यादा करंट पास करेगा, है ना। यानी कि उच्च धारा का जब होता है तो धारा का मान हाई होता है, तो उससे सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं? तो शंट यूज करते हैं। बहुत ही लाजवाब था, इसको भी वीडियो लगाइए। कंसेप्ट एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त 30 के बाद 31 पर। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। याद रखिएगा, क्या अनंत लंबाई है उसके एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मीटर दूरी, आर्क मंडल है, 1 मीटर दूरी पर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बस सिंपल है, बस आप लोग भी बना सकते हैं इसको, उतना भी हार्ड नहीं है जितना शायद आप लोग सोच लिए होंगे।
तो चलिए सब उसको बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग, क्या हो जाना चाहिए राइट आंसर। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछा है यानी कि बी का मान पूछा है, तो बी हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट बटा क्या होता है 4 पाई इंटू क्या होता है आई बटा आर, और क्या होता है कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2। अब कहने प्लस फाई 2 होता है, प्लस फाई अनंत पर मतलब क्या होगा, जीरो भी मान सकते हैं, जीरो या अनंत दोनों इक्वल जस्ट होता है। यानी कि अब क्या निकाल दीजिए मान इसको, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर। अब यहाँ पास अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 क्या जीरो के बराबर लेंगे, कितना इन्फिनाइट भी लेंगे, जीरो के बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो अल्फा 1 या जीरो का मान क्या होता है, इन्फिनाइट का मान क्या होता है, तो सर जी 1 और इसका भी 1 हो जाएगा। अब क्या आ गया, तो म्यू नोट बटा 4 पाई आ गया सर, और क्या इंटू 1 1 2 आई बटा आर हो जाएगा। यहाँ पास भी हम सिर्फ लिख सकते थे, इसको भी सिर्फ लिख सकते थे, लेकिन आपको पूरा हम बता दिए, ठीक है। कभी कभी ये भी डाल देता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, एंगल को चेंज करके डाल देता है। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको बस मान रख दिए, तो हम लोग जानते हैं कि म्यू नोट का मान होता है क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, और बटा 4 पाई नीचे है तो 4 पाई इंटू 2, और आई का मान दिले है, कहाँ दिले है, तो 1 एम्पियर दिले है सर, तो 1 लिख दिए। आर के मान, तो आर के मान 1 मीटर दिले है, नीचे भी 1 लिख देंगे। अब क्या हो गया, आप सिंपल 4 पाई से 4 पाई खत्म, 1 से 1 आते रहे, खत्म कीजिए, 1 कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आ गया बी मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। कहा है ऑप्शन में 2 इंटू 10 टू द पावर -7 नहीं नजर आ रहा कहीं, इसको मान लेते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला है यहाँ, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं 32 पर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इंडक्शन की बीमा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सर कि mt है ना, mt माइनस mt माइनस 3 ना, mt माइनस 3 होता है ना, यानी m इसको कह सकते हैं कि m, और दूसरा तरीका से तो m नोट m होता है m l नोट और m l नोट t माइनस 2 i माइनस 1 शायद होता है ना, चलिए यही शायद होता है। चलिए यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, ml2 t माइनस 2 t i माइनस 1 इसको लिख दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पर, कि किसी चल कुंडली धारा मापी, वही है मतलब कि मूविंग कॉइल मीटर के विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा में क्या संबंध है, विक्षेप और धारा, आई जो होता है धारा, अब विक्षेप मतलब किसी एंगल से क्या करना, विक्षेपित हो जाना थीटा एंगल से, यानी आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के बराबर होता है, किसमें, तो मूविंग कॉइल मीटर में। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तो पता नहीं चल रहा है, इसको मान ले tan थीटा ही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, पीछे का हिसाब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है किसमें, तो मूविंग कॉइल मीटर में, कुछ में तो मूविंग कॉइल मीटर में। समझ गए दोस्तों, बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, आपका समस्या को समाधान किया जाएगा, यानी कि चल कुंडली धारा मापी। आगे बढ़ते हैं 34 पर। दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में क्या करता है, एक तार है दो समानांतर तार है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। एक मतलब कि मान लीजिए धारा प्रवाहित इधर हो रहा है, ठीक है, मानते हैं एक धारा प्रवाहित किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, याद रखिएगा। तब क्या कर रहा है, तो एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएगा, या एक दूसरे को धाराओं को नष्ट करेगा। सब लोग बताएंगे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको भिविया लगाइए 2024 के लिए, क्योंकि 2018 में पूछा है। चलिए बताइएगा सभी लोग क्या होगा राइट आंसर 34 का सब लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या करेगा, जब एक दूसरे को क्या अपोजिट में चलेगा तो क्या करता है पता, प्रतिकर्षित, क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा सर, प्रतिकर्षित करेगा सर। अगर यही जो है कि दो समानांतर धाराएं, दो समानांतर तारों में अगर विपरीत दिशा में नहीं बल्कि एक ही दिशा में करंट पास कर रहा है, तब इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन हमको पूछा का विपरीत दिशा में, इसलिए क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब करंट एक दूसरे पैरेलल मतलब समानांतर
तार है दो गो, उसमें जब करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मतलब विपरीत दिशा में जाएगा तब क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब अपोज करेगा, अपोजिट करेगा, अपोज करेगा। लेकिन वही जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जाएगा कब क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, मतलब कि आकर्षित करेगा। समझ गए सभी लोग, कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंसेप्ट क्लियर भी अब क्लास भी क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा रहा क्लास। बाकी आज इतना ही दोस्तों, है ना। बाकी इसी तरह से क्लास चलता रहेगा। जो भी दिक्कत होगा एक चीज बताऊंगा कि आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो जाए। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सभी लोग। और इसी चैनल का नाम जो है गुरु मस्ती जीएनएमटी के नाम से, वहां जाकर सर्च भी मार सकते हैं, या तो लिंक में हम दे देंगे, कमेंट में लिंक दे देंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल ना करना भूलें। बाकी आपका प्यारा बीरू सर, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।